Why is it that the foundation program does not teach how to write answers? Why is it that the foundation program does not teach how to cater to mains? Why is it that जिस साल में foundation program किया है उस साल तो prelims clear होगा ही नहीं? What is this curse of a foundation program? भारत का पहला true foundation program है सक्सेस। उनका ऑफलाइन फाउंडेशन प्रोग्राम दिल्ली में 60,000 रुपीज का है। अंडरस्टैंड यूपीएससी का उससे हाफ से भी कम है। हर एग्जाम इवॉल्व हो रहा है, यूपीएससी तो सबसे ज्यादा इवॉल्व हो रहा है। तो यूपीएससी को सबसे ज्यादा वो लोग समझते हैं जो यूपीएससी के साथ इवॉल्व होते हैं, चाहे वो टीचर्स हो जो इवॉल्व हो रहे हैं या फिर वो जो रैंकर्स हो। वी आर द ओनली टीम इन इंडिया दैट हैज 5 यूपीएससी सिलेक्शंस into the fold, then 15 plus interviews and 70 plus years combined teaching experience। क्योंकि हम इसमें आपके प्रीलिम्स के टेस्ट भी कराएंगे, इसमें हम आपका मेक श्योर करेंगे कि सारे के सारे बेसिक से लेके एडवांस तक आंसर राइटिंग सेशंस हों, माइंडसेट सेशंस। वी आर दी ओनली वंस इन द कंट्री जिसने इंट्रोड्यूस किया एक सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट को अपने पर्टिकुलर हर एक प्रोग्राम में, इंक्लूडिंग द फाउंडेशन प्रोग्राम। तो माइंडसेट सेशंस रहेंगे बाय ए सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट। आपको पता है अंडर 100 रैंकर दोबारा मेंस दे रहे हैं इस बार, आपके टाइम पे अंडर 100 रैंकर मेंस देंगे। बच्चे को फाउंडेशन प्रोग्राम में इतना ज्यादा तैयार कर देना है कि वो रैंकर से कंपीट कर सके। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। मेरा नाम सत्यम जैन है एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, इफ यू हैव एवर हर्ड द वर्ड ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन प्रोग्राम, दिस वीडियो इज फॉर यू। आपने या तो फाउंडेशन प्रोग्राम किया होगा या कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। Why is it that the foundation program does not teach how to write answers? Why is it that the foundation program does not teach how to cater to mains? Why is it that जिस साल में foundation program किया है उस साल तो prelims clear होगा ही नहीं? What is this curse of a foundation program? Let me call it the curse of foundation program कि भाई जिस साल मैंने foundation program किया है इस साल तो मेरा कुछ नहीं होगा ना, prelims mains तो भूल ही जाओ क्योंकि mains की तैयारी तो foundation program में कराई नहीं जाती। This to solve this huge humongous problem, understand UPSC has come up with, और पैसों की बात तो छोड़ ही दो, फाउंडेशन प्रोग्राम कितने एक्सपेंसिव हैं मतलब वो मुझे ही पता है। द मोस्ट अफोर्डेबल ऑफलाइन फाउंडेशन प्रोग्राम ही 60,000 रुपीज, लिटरली जो मतलब ऐसे सबसे ज्यादा अफोर्डेबल बताया जाता है कि भाई सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है, उनका ऑफलाइन फाउंडेशन प्रोग्राम दिल्ली में 60,000 रुपीज का है। अंडरस्टैंड यूपीएससी का उससे हाफ से भी कम है। तो खैर उस पर जाता नहीं हूँ, उसमें बाद में जाऊंगा प्राइजेस पे। पहले लेट मी टॉक अबाउट द फाउंडेशन प्रोग्राम। So to cater to these particular problems, we have launched Success. What is Success? Success is India's UPSC's first true foundation program. भारत का पहला true foundation program है Success। क्यों मैं बोल रहा हूं? Why am I using the word true? क्योंकि फाउंडेशन प्रोग्राम को जनरली माना जाता है कि बस इसमें तो बेसिक सब्जेक्ट्स की आपको इंफॉर्मेशन पास ऑन करी जाएगी। मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, बी इट सोशल जस्टिस, है ना, be it subject like Indian society, be it subject like ethics, be it subject like governance, or be it subject like agriculture, इन पे पूरी तरीके से तवज्जो नहीं दिया जाता है। Now that is a problem because these are the things, these are the subjects, the areas जो आपको एक्चुअली में मेंस क्लियर कराते हैं। भाई हिस्ट्री में कितना डिफरेंशिएट कर लेगा इंसान, ज्योग्राफी में कितना कर लेगा, सभी तो पढ़ रहे हैं। लेकिन जो मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं उनको बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है फाउंडेशन प्रोग्राम में। ये एक रियलिटी है, आपने फील भी करी होगी, आप आगे फील भी करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सक्सेस फाउंडेशन प्रोग्राम के पूरी डिटेल्स दिखाऊंगा, हम क्या शेड्यूल फॉलो करने वाले हैं, एंड वन वेरी 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 मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं वो अप्रैल मई तक जाके सिर्फ प्रीलिम्स का कंपोनेंट खत्म कर रहे होते हैं। वी विल मेक श्योर दैट बाय द टाइम यू आर इन मिड February वी हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ योर सिलेबस। हम उसके बीच में आपको मेंटोरशिप, आपको रिविजन, सबका प्लान बना के देंगे। आप बिल्कुल चिंता उस बात की मत करिएगा। लेट अस क्विकली गो थ्रू द सक्सेस फाउंडेशन प्रोग्राम। सो जैसे आपने यहां पे साइड में देखा भी होगा, टीचिंग बाय एक्सपर्ट्स एंड कोर्स करेक्शन बाय रैंकर्स। नाउ व्हाट डज दिस मीन? भाई देखो हर एग्जाम इवॉल्व हो रहा है, यूपीएससी तो सबसे ज्यादा इवॉल्व हो रहा है। तो यूपीएससी को सबसे ज्यादा वो लोग समझते हैं जो यूपीएससी के साथ इवॉल्व होते हैं, चाहे वो टीचर्स हो जो इवॉल्व हो रहे हैं या फिर वो जो रैंकर्स हो, क्योंकि रैंकर्स ने तो बिल्कुल रिसेंट में ही निकाला है तो उनको तो और ज्यादा अवेयरनेस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम के पहले हफ्ते में आपको एक ऐसे इंसान से इंटरेक्ट कराया जाएगा जिन्होंने 2 बार यूपीएससी क्लियर किया है रिसेंट के, बिल्कुल रिसेंट के 2 अटेम्प्ट्स में।
फाइनल यूपीएससी, सिर्फ प्रीलिम्स नहीं बोल रहा हूं, फाइनल यूपीएससी क्लियर किया है। दिस गोज ऑन टू शो दैट हमने कितना फोकस किया है एग्जाम ओरिएंटेडनेस पे, कि यार एग्जाम की जो डिमांड है, एग्जाम की जो रेलेवेंस है, कम से कम वो तो समझ में आए, वो तो पता चले बच्चे को, या बस पढ़ता ही जाए, है ना, बुक कलेक्टर बन जाए डीएम बनने की जगह, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने की जगह। तो खैर, तो दिस इज टू फिक्स योर फाउंडेशन। We are the only team in India that has 5 UPSC selections into the fold, then 15 plus interviews and 70 plus years combined teaching experience. अब ये एक्सपीरियंस, ये एक्सपर्टीज और ये स्टूडेंट सेंट्रिसिटी जब आपके सामने आएगी, तब आप देखेंगे कि किस तरीके से बेहतरीन प्रोग्राम निकल के आता है। ये हमने जीएस वाइज प्रोग्राम्स का बाइफर्केशन दिया है कि जीएस 1 2 3 4 आपके कितने कितने आवर्स में खत्म हो जाएंगे, ऐसे कितने टाइम्स में खत्म हो जाएगा, वो पूरा आपको दिया गया है। नाउ इस प्रोग्राम का नाम सक्सेस है, क्योंकि हम इस प्रोग्राम से आपको सक्सेस तक पहुंचाना चाहते हैं। दिस इज नॉट जस्ट अ फाउंडेशन प्रोग्राम, दिस इज द ट्रू सक्सेस, कि भाई इसको कर लिया तो फिर और चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम इसमें आपके प्रीलिम्स के टेस्ट भी कराएंगे, इसमें हम आपका ये मेक श्योर करेंगे कि सारे के सारे बेसिक से लेके एडवांस तक आंसर राइटिंग सेशंस हों, है ना, आंसर राइटिंग एक्सपर्ट्स उन सेशन को ले, आपको बताएं कि कैसे आंसर राइटिंग होगी। आंसर राइटिंग इसका इतना मेजर कंपोनेंट है कि आप ये देखेंगे कि आप इतने सारे आंसर्स अपने फाउंडेशन प्रोग्राम में ही लिख लेंगे। मुझे इतना ताज्जुब होता है सुन के कि सर पूरा फाउंडेशन प्रोग्राम खत्म हो गया, हमने आंसर राइटिंग नहीं करी, पूरा फाउंडेशन प्रोग्राम खत्म हो गया, हमने अपने आंसर्स इवैल्यूएट नहीं कराए, पूरा फाउंडेशन प्रोग्राम खत्म हो गया, हमने अभी तक सही से ऐसे होता क्या है वो भी नहीं पता, हमें लिखना तो बहुत दूर की बात है। These things will not happen in Understand UPSC's foundation program. We will make bloody well damn sure of that. बाकी PYQ एनालिसिस, ताकि आपको समझ में आए कि भाई जो प्रीलिम्स को सॉल्व करने के तरीके हैं वो क्या हैं। मेंस के टेस्ट्स होंगे आपके, उनके डिस्कशन होंगे, मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बाई वीकली। शेड्यूल पहले से आपको हमेशा पता रहेगा कि अगले हफ्ते आपकी कौन सी क्लासेस आने वाली हैं। 6 डेज अ वीक क्लास होगी, 7th डे पे आपका हमेशा हॉलीडे होगी, ताकि आप रिवीजन कर सकें। डाउट रिजोल्यूशन आपका जो है इसमें क्लियरली रहेगा बाय मेंटर्स, आपके ग्रुप्स बनाए जाएंगे। कुछ प्रोग्राम जब वक्त बीत जाएगा लगभग 10 दिन के आसपास, तो आपके ग्रुप्स बनाए जाएंगे जिसमें मेक श्योर करा जाएगा कि आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो डायरेक्टली आपके मेंटर्स डील करें। ऐसे क्लासेस रहेंगी इसमें, जैसे मैंने बताया कि ऐसे डील नहीं किया जाता है, हमने स्पेसिफिकली इसीलिए अलग से ऐसे मेंशन किया ताकि आपको समझ में आए कि भाई ऐसे क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। माइंडसेट सेशंस, वी आर द ओनली वंस इन द कंट्री जिसने इंट्रोड्यूस किया सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट को अपने पर्टिकुलर हर एक प्रोग्राम में, इंक्लूडिंग द फाउंडेशन प्रोग्राम। तो माइंडसेट सेशंस रहेंगे बाय सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट, जो ये बताएगा कि भाई यूपीएससी ओरिएंटेड कैसे, और उन्होंने खुद यूपीएससी के कई सारे मेंस लिखे हैं, तो वो खुद आपको बताएंगे कैसे यूपीएससी ओरिएंटेड तैयारी करी जाती है, यूपीएससी ओरिएंटेड माइंडसेट डेवलप किया जाता है। करंट अफेयर के लेक्चर्स रहेंगे, करंट अफेयर के बहुत ही कंसाइज हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे आपको। आपने सुना होगा ना टॉपर से कि भाई एक 1 पेजर नोट्स होते हैं, तो भाई एक एक पेज पे एक एक थीम कवर करके हम आपको करंट अफेयर के लेक्चर्स कराएंगे। रैंकर्स इंटरेक्शन करने के मौके आपको बार बार मिलेंगे, जब टीम में ही रैंकर्स हैं तो कोई बात ही नहीं है, बाहर के रैंकर्स भी आपको मिलते रहेंगे। और वीकली आपके मेंटरशिप सेशंस होंगे बाय डेडिकेटेड मेंटर्स। अब टीम की बात कर लेते हैं। भाई ये मेरा फोटो है ना, दिस इज मी। मैं आपकी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक्स, अगर मेरे आपके इकोनॉमिक्स के रिव्यू देखने हैं तो मेरी इकोनॉमिक्स की मैराथन है, आप उस पर जाके कमेंट पढ़ सकते हैं। या फिर जो मेरा इकोनॉमिक्स का सबसे पहला लेक्चर है, पूरे मैंने 20 लेक्चर्स की सीरीज ली थी, उसमें पहले लेक्चर पे जाके कमेंट्स पढ़ सकते हैं। या फिर मैंने एक 550 MCQs की सीरीज पढ़ाई थी, उस पर जाके आप कमेंट्स पढ़ सकते हैं। या फिर मेरा एग्रीकल्चर का जो रिसेंट लेक्चर आया है उस पर जाके पढ़ सकते हैं। कुछ भी, मतलब जहां से भी आप लेना चाहते हैं मेरा इकोनॉमिक्स का फीडबैक ले सकते हैं। आई एम कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, आपको समझ में आएगा कि मैं इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ाता हूँ। बाकी जो बातें लिखी हुई आप देख सकते हैं कि हमने जो भी मैंने 2-4 चीजें करी हैं उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देन आई विल टॉक अबाउट मोदी जैन सर। जिस तरीके से फाउंडेशन पढ़ाया जाता है, कई बार ऐसा लगता है जैसे स्टोरी टेलिंग पे ज्यादा फोकस हो रहा है या लॉन्ग मोटिवेशनल वीडियो चल रही है। यूपीएससी में केस स्टडी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लोगों को ये पता ही नहीं है। आई विल एनेबल यू, आई विल मेक यू कैपेबल इनफ टू फिनिश अ केस स्टडी इन 6 मिनट्स ऐसे। मेरा नहीं हुआ था भाई आईआईटी वगैरह क्लियर। ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन माय लाइफ दैट आई वाज एबल टू क्लियर इज यूपीएससी and I was able to do it twice. तो मेरा ऐसे अविरल होना चाहिए। We will try to maximize our chances to score more than 130 plus marks in essay. Who is the ethics and the essay expert? आप मतलब इनके बारे में भी जितना कहें उतना कम है। He has cleared the exam thrice. He is an XIAPS and XIRS and उन्होंने खुद अपने essay में 150 प्लस स्कोर किया है। उन्होंने खुद एथिक्स की जो सबसे डेफिनेटिव टेक्स्ट है वो लिखी है, जो सबसे डिफाइंड बुक है एथिक्स की वो लिखी है। तो ही विल बी टेकिंग द एथिक्स एंड द एसे पोर्शन इन द अंडरस्टैंड फाउंडेशन प्रोग्राम। कब लेंगे, क्या शेड्यूल होगा, मैं आपको बताऊंगा। तो इनसे बड़ा एथिक्स एंड एसे जो है वो फाउंडेशन प्रोग्राम में पढ़ाने के लिए कोई है नहीं, सो ही विल बी डूइंग दैट। उसके बाद आतिश माथुर सर आपने
सुना ही होगा। You should be able to see the bigger picture, right? And you should have a beautiful attention to detail. This exam is a trailer to your career. Syllabus में पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दो अलग-अलग अलग-अलग words। पॉलिटी के साथ तो सबसे पहली बात यह है कि उसका कॉन्टेक्स्ट समझना। क्यों होता है ऐसा कि फाउंडेशन कोर्स करने के बाद आप ब्रिज कोर्सेज करते हो, आप प्रीलिम्स एडवांस कोर्सेज करते हो, है ना, आप अलग अलग जगह से जाके मेंस के कोर्सेज करते हो, इसीलिए तो क्योंकि जो फाउंडेशन में सिखाया जाना चाहिए था वो नहीं सिखाया जा रहा है। अ फाउंडेशन कोर्स मींस आप जिस साल एग्जाम लिखने जा रहे हैं उस एग्जाम के हर स्टेज को अपीयर करने के लिए आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। GS2 के लिए जो नाम सिनोनिमस हो गया है फाउंडेशन प्रोग्राम्स में, दैट इज आतिश माथुर सर। वो पूरा का पूरा GS2 आपका एंड टू एंड, कवर टू कवर, जो भी आपके पोर्शंस हैं GS2 के, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशन, जो भी सब कुछ है, चारों के चारों पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन मिला के आतिश माथुर सर आपको पढ़ाएंगे। फाउंडेशन प्रोग्राम बैच 1 में ऑलरेडी आतिश माथुर सर जो हैं वो क्लासेस अभी ले रहे हैं। देन CP कौशिक सर। GS3 is mischievously troubling the students. So 125 to 150 मार्क्स का ऐसा फॉर्मो क्रिएट किया गया है बच्चों के लिए। प्रॉब्लम यह है प्री के हिसाब से पॉइंटर्स देके छोड़ दिया जाता है, तो उसे भी मेंस ओरिएंटेशन देना पड़ेगा ना। तो आपको एक क्लब्ड अप्रोच चाहिए साइंस टेक में, जिसमें आप जनरल साइंस के साथ टेक्नोलॉजी को लेके जाओगे। जिस साल फाउंडेशन कर रहे हो उसी साल मेंस लिखो, और उसी साल मेंस में कम से कम भी और कुछ नहीं तो 800 नंबर, एंड टेक द राइट एक्सपर्टीज दैट इज नीडेड फॉर द पेपर, जो कि साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब GS3 का जो पोर्शन मैं नहीं लूंगा वो CP कौशिक सर लेंगे। GS3 के 2 पोर्शंस होते हैं, एक इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर, वो मैं लूंगा भाई। GS4 एंड एसए मुदित सर, GS2 आतिश माथुर सर, GS3 का आधा पोर्शन इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर का मैं लूंगा, एंड GS3 का बाकी आधा जो पोर्शन है वो डॉक्टर CP कौशिक सर लेंगे। यहाँ पे डॉक्टर लगाना हम भूल गए हैं शायद, तो यहाँ पे डॉक्टर लगा दीजिएंगे। साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, 13 साल से पढ़ा रहे हैं यूपीएससी में खुद। मोर देन हाफ अ डजन सर ने स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के इंटरव्यूज दिए हैं, RAS में सिलेक्ट भी हुए थे। तो टॉप क्लास टीचर, टॉप नॉच टीचर, मतलब टॉप नॉच एक्सपर्ट, है ना। अगर आपको एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़नी है तो इनसे बेटर टीचर आपको नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड यूपीएससी पे ही एंथ्रोपोलॉजी सर पढ़ा रहे हैं, उनका बैच शुरू होने वाला है। देन कृतिका मैम। History is perceived as one of the toughest subjects. यस मैम, And in India, it's not taught in the right way. History binds everything. right. The best examples in society also are derived from history. Know your past, so your future would be better. Porus, who fought a battle with Alexander, Right. what was the ethical side of Porus, which is not taught anywhere? Ma'am is a teacher who has produced immense number of rankers in history optional. A student should master the chronology. History should never be mugged up. You should memorize history. Kritika ma'am is a legend in history. मतलब if there is one teacher that I feel is truly India's best history teacher, it is Kritika ma'am. बैच 1 के हिस्ट्री के बच्चे इतने ज्यादा खुश हैं कि सर हिस्ट्री जैसा एक बोरिंग कहा जाने वाला सब्जेक्ट हमें इतना ज्यादा समझ में आ रहा है, हमारी टाइमलाइंस अभी से क्लियर हो रही है, तो दिस इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबल। कृतिका मैम हैज अ 20 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस यूपीएससी फील्ड। मैम की पूरी मतलब मैम की लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिस्ट्री पढ़ने और पढ़ाने में बीता है। मैम ने रैंकर्स, हिस्ट्री ऑप्शनल के रैंकर्स को ट्रेन किया है, टीच किया है। मैम ने हिस्ट्री ऑप्शनल के कई सारे बैचेस लिए हैं। इस बार हिस्ट्री के इतने विविड क्वेश्चंस, इतने वेरिड क्वेश्चंस थे पेपर में, उसके बाद भी मैम के लेक्चर से डायरेक्ट क्वेश्चंस हिस्ट्री के पेपर में देखने को मिले, और ये मैम की ग्रेटनेस है, किसी और का इसमें कोई क्रेडिट नहीं है। दिस इज अबाउट मैम। फिर डॉक्टर कपिल सर। Then I also cracked JRF and SRF, which is also considered as top 1% of geography of academia. Wow. मैं ज्योग्राफी सोता हूँ, बिछाता हूँ, खाता हूँ, उड़ता हूँ, दिस इज माई ऑल। आपसे एक सवाल पूछेंगे, यू विल से कि सर ऑप्शन क्या है। एक तरफ प्रीलिम्स ओरिएंटेड, दूसरी तरफ कहीं यूजलेस थ्योरीज पढ़ा देते हैं। ज्योग्राफी आजकल पीपीटी के थ्रू पढ़ाई जाती है कहीं कहीं। आंसर लिख पाए क्या? आंसर लिख पाए क्या जिसमें 4 रीजनल मैप बनने हैं। After you leave my class, you would be able to solve prelims and mains examination questions. फिर who does live, breathe, eat, drink geography, a true geographer by heart। मतलब ये बाहर बारिश हो रही होती है तो मॉनसून को अप्रिशिएट नहीं करते, मॉनसून के कॉन्सेप्ट को अप्रिशिएट करते हैं। दिस इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मतलब बाहर बारिश हुई तो सर ने आके सबसे पहले बोला कि मैं मॉनसून का कॉन्सेप्ट पे एक बच्चों को वीडियो बना के देता हूं। तो दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन ही इज। इनकी खुद की अपनी बैचलर्स, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी, जेआरएफ सब ज्योग्राफी में है। अ ट्रू ज्योग्राफी एक्सपर्ट, अ ट्रू सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ट्रू। खुद का सर का ज्योग्राफी ऑप्शनल था, सर ने ज्योग्राफी ऑप्शनल से 3 यूपीएससी के इंटरव्यूज दिए हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल अभी भी पढ़ाते हैं। अगर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना है तो देयर इज नो अदर बेटर टीचर देन डॉक्टर कपिल सर, क्योंकि इनको एग्जाम की रिलेवेंस, एग्जाम का मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट समझ में आता है, एंड ही इज टीचिंग ज्योग्राफी ऑप्शनल एट अंडरस्टैंड यूपीएससी। तो प्लीज आप फाउंडेशन प्रोग्राम को भी चेक करिएगा ज्योग्राफी ऑप्शनल के। Our own Dhruv sir. An average foundation course only gives you what information, आपको बहुत सारी information gather करके collect करके दे देता है। How to use it, ऐसे किस प्रकार से उस knowledge को execute कर पाएं, so that we can secure our mains admit card. Last year की AIR1 में शक्ति दुबे, she was unfortunate to clear the first 3 prelims. We will make sure that
विद द इंटीग्रेशन ऑफ मैथ फ्रॉम डे 1 आप अपना प्रॉपर कोर तरीके से क्लियर कर पा रहे हो अपने प्रीलिम्स को। मेरे को पूरा साल लग गया था प्रीलिम्स को फिगर आउट करने में, एंड सक्सेसिवली ओवर इयर्स आई हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ एप्टीट्यूड ऑन हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स। वो हम आपको डे 1 से दे रहे हैं। एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न्ड, वी विल मेक श्योर कि आप वो लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनर, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पकड़ पाएं। एक क्वेश्चन को देखने का बहुत ही सिंपल नजरिया है जिसको देखते ही विल बी एबल टू क्रैक डाउन कहां पे एग्जामिनर ने गलती करने की कोशिश करी है। Who is the prelims expert, the mad expert? सर ने 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स लिखा है और 5 बार यूपीएससी के प्रीलिम्स की जीएस की जो कट ऑफ है वो क्लियर करी है ना। तो ये 5 आउट ऑफ 5 है, अब से 4 नहीं। देन वी मूव ऑन टू नेहा मैम। नेहा मैम विल बी द मेंटोर हेड। उन्होंने 3 बार प्रीलिम्स जीएस की कट ऑफ है वो क्लियर करी है। मैम ने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। मैम गुरुकुल का जो प्रोग्राम है उसको उसके डायरेक्टर हैं। तो बच्चों को कैसे मेंटोर करना है, कैसे उनका पाथ करेक्शन, कोर्स करेक्शन करना है। आपने दीपिका पांडे जो हमारी रैंकर, उनके नाम उनके मुंह से सुना होगा कि किस तरीके से, लास्ट से कौशिक मिश्रा जी के मुंह से सुना होगा जो रैंकर थे, कि किस तरीके से नेहा मैम ने उनकी जर्नीज में बहुत बड़ा योगदान प्ले किया है। देन शी विल ऑब्वियसली बी द मेंटोर हेड। इनके सेशंस आपको हर वीक देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम हर, दिशा मैम हु इज हरसेल्फ अ रैंकर इज अ core integral only exclusive part of Understand UPSC Foundation program. Disha ma'am is a lead mentor in the foundation program. She herself secured a rank and is now a full-fledged member of the Understand UPSC team. That is why I was talking to you about 5 UPSC selections. Megha ma'am bhi hai. Then Ankit sir, who is a certified psychologist, will be the 10th pillar of the particular dream team, जो कि अपने आप में आपके माइंडसेट सेशंस लेंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि आपका जो पूरा का पूरा सिनेरियो है वो सही रहे. Then I introduced to you somebody who is a sociology expert. Right. You require applied knowledge. Absolutely. But to apply that knowledge, you need to understand the some few core concepts and technical aspects of the discipline. Who is a true sociological thinker in himself, Ravi Shekhar sir. He is an Indian society subject matter expert. He is a sociology expert. अगर आप sociology option लेना चाहते हैं, no other face will be more credible, better and a comprehensive teacher. जैसे कुछ टीचर्स हैं आप देखेंगे कि वो एक पेपर अच्छा पढ़ाते हैं, दूसरा नहीं पढ़ाते हैं सोशियोलॉजी में, बट रवि शेखर सर इज वन ऑफ दोज जो पूरा के पूरा इंडियन सोसाइटी, पूरा का पूरा सोशियोलॉजी, ट्रू कमांड सर की सोशियोलॉजी के ऊपर है. 8 साल से ज्यादा से पढ़ा रहे हैं, खुद अपने सोशियोलॉजी ऑप्शन में 300 स्कोर किया था. एंड सर के बच्चे ऐसे हैं जो इस बार आईपीएस हुए हैं और वो ओपन क्रेडिट देते हैं कि सर हमारे 50 मार्क्स इंप्रूव हुए GS1, एसए, सोसाइटी, इन सब चीजों में सिर्फ आपके पढ़ाने की, आपकी गाइडेंस की वजह से. तो दैट इज द कैलिबर ऑफ रवि शेखर सर. देन देयर इज आवर आंसर. तो सर इस बात की तो गारंटी मैं दे रहा हूँ जी सर कि कोई भी स्टूडेंट जो रेगुलर है, जी, रेगुलर जिसने क्लासेस करी है, मेरी बात मानी, उसको 90 से कम मार्क्स सीसेट में नहीं होंगे. वाह. The CSET expert and he has a teaching experience of more than 10 years. Varied coaching में सर ने पढ़ाया है and he is now an exclusive part of the Understand UPSC team for CSAT. बाकी यार रैंकर टेस्टिमोनियल तो मतलब अंडरस्टैंड यूपीएससी के पास बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हमारे बच्चे ट्रूली हमसे जुड़े हुए होते हैं, उतनी मेहनत करते हैं और फिर हमें आके अकॉर्डिंगली इक्वली क्रेडिट देते हैं. आप कहीं भी एक जगह रोक के मुझे बोलेंगे पढ़ने के लिए तो पढ़ सकता हूँ. आप कोई भी एक पर्टिकुलर यहाँ पे रोक के पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को. जैसे राहुल है, राहुल इज लाइक ट्रूली अ यंगर ब्रदर ऑफ माइन. लड़का रैंक निकाल चुका है, इस बार दोबारा अटेम्प्ट दे रहा है एंड इस बार भी बिना पूछे, बिना कुछ बातचीत करने से यूपीएससी कोर्सेज में एनरोल हो जाता है, पढ़ना शुरू करता है एंड यू विल अगेन सी टचवुड हिम गेटिंग अ ग्रेट रैंक दिस ईयर. तो आप कहीं भी रोक के कहीं भी देख सकते हैं. ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर दोज जो अंडरस्टैंड यूपीएससी के पेड प्रोग्राम से एनरोल्ड थे. ये उससे पिछले साल के रैंक 1, 11, 40, 44, ये सब वो बच्चे हैं जो अंडरस्टैंड यूपीएससी से कभी ना कभी पढ़ के उन्होंने रैंक निकाले. तो दीज आर आर रैंकर्स, आर स्टूडेंट्स, है ना, हमारे ये वो बच्चे हैं. ये आप देख सकते हैं ये सारे कोर बच्चे हैं जिन्होंने. अब नाउ आई विल टॉक अबाउट द फीस बिफोर आई टॉक अबाउट द शेड्यूल. चलो खैर अभी आ गया तो बता ही देता हूँ पहले, इसके बाद शेड्यूल भी बताऊंगा पूरे के पूरे प्रोग्राम का. जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया का सबसे अफोर्डेबल, आपने फाउंडेशन प्रोग्राम्स की बात सुनी होगी कि वो 1.5 लाख के होते हैं, 2 लाख के होते हैं. मैंने एक जगह देखा 3 लाख का फाउंडेशन प्रोग्राम है. पता नहीं लोगों के पास इतना पैसा कैसे है. मुझे आज भी याद है मेरे को 12,000 रुपए आते थे यार घर से, है ना, और उसमें मेरे पास इनफ पैसा नहीं था कि मैं फाउंडेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकूं. तो आई यूज्ड टू डू सेल्फ स्टडी. अब ऑब्वियसली उसका थोड़ा नुकसान भी हुआ क्योंकि आपको बहुत चीजें बहुत लेट समझ में आती हैं, बट दैट प्रोपेल्ड अस टू मेक श्योर कि जो आपकी फाउंडेशन की फीस है वो बहुत ज्यादा कम हो. तो मुझे नहीं लगता कि इससे अफोर्डेबल प्रोग्राम आपको इंडिया में इस क्वालिटी का, तो खैर इस क्वालिटी का तो कोई प्रोग्राम ही नहीं मिलेगा, बट इस क्वालिटी पे, इस अफोर्डेबिलिटी पे तो मिलना इम्पॉसिबल ही है. वैसे तो इस क्वालिटी पे मिलना वैसे भी इम्पॉसिबल है क्योंकि ऐसे टीचर्स आपको कहीं भी एक जगह और नहीं मिलेंगे. दैट इज व्हाई दिस इज द ड्रीम टीम. तो ये आपके ऑनलाइन की प्राइस है 16,950 और ऑफलाइन में तो अंडरस्टैंड यूपीएससी ने वाकई में मतलब ये सब लोग ही कह रहे हैं कि पता नहीं किस तरीके से इतना बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया है. जो सो कॉल्ड इंडिया की सबसे अफोर्डेबल कोचिंग्स हैं उनके ऑफलाइन प्रोग्राम से 2-3 गुना महंगे हैं. तो अंडरस्टैंड यूपीएससी का इसमें कोई मैच ही नहीं है. 28,000 रुपीज. अब ऑफलाइन में इतना कम फीस क्यों रखा है, इसका एक रीजन है
क्योंकि यार देखो ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चे के और खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, उसको रूम लेना है, उसको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है, खाना खाना है, कपड़े धुलवाने हैं, कपड़े धोने हैं, कुछ भी वटेवर कम्यूट का पैसा होता है। तो जब फाउंडेशन में बहुत महंगा प्राइस देना पड़ता है तो बच्चा बाकी जगह पे कॉम्प्रोमाइज करता है, बहुत खराब सी जगह पे रहता है, बहुत चीजें होती हैं। तो हमने मेक श्योर किया कि भाई एक बहुत ही सस्ता सा ऑफलाइन फाउंडेशन प्रोग्राम लेके आते हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो अपनी बाकी जगह पे कम से कम जो पैसा है उसको इन्वेस्ट कर सके, सही जगह पे रहें, हाइजीनिक जगह पे रहें, कम से कम 3 टाइम खाना तो खा लें, है ना। ऐसा ना हो कि वो खाने पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आई नो स्टूडेंट जो खाने पे कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं पैसे बचाने के चक्कर में, तो ये सब नहीं होना चाहिए। दैट इज कीप द ऑफलाइन फीस टू द मोस्ट बेयर मिनिमम इन द एंटायर दिल्ली एटलीस्ट, इफ नॉट इंडिया, राइट। एक बार मैं आपको शेड्यूल भी बता देता हूँ यार पूरे के पूरे प्रोग्राम का, ताकि आपको बिल्कुल इस चीज पे अंडरस्टैंडिंग रहे कि हम किस तरीके से इसके बारे में आगे बढ़ने वाले हैं। द फाउंडेशन प्रोग्राम इज स्टार्टिंग ऑन द 22 ऑफ जून। आप इस वीडियो का तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 इसी के आसपास देख रहे होंगे मोस्टली। उसके बाद भी देख रहे हैं तो भी आप एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चों को भी ऑनलाइन रिकॉर्डेड एक्सेस मिलेगा, और ऑनलाइन वाले बच्चों को तो ऑनलाइन मिलेगा ही, ऑफलाइन वाले बच्चों को भी लाइव एंड रिकॉर्डेड ऑनलाइन, एंड ऑनलाइन वाले बच्चों को भी लाइव एंड रिकॉर्डेड ऑनलाइन, तो दोनों मिलेगा, है ना। और इसमें नंबर ऑफ टाइम्स वॉच करने पे कोई लिमिट नहीं है ना। ये सब चीजें हम नहीं करते हैं, कोई जियो टैगिंग वगैरह नहीं है, ये सब चीजें हम नहीं करते हैं। वी मेक श्योर दैट यू गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल। तो मैं आपको बता देता हूं यार, 22 जून से 22 जून से लेके आपका प्रोग्राम शुरू होगा। पहले हफ्ते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूएसपी क्लासेस होंगे, इनको बिल्कुल मिस मत करिएगा। यहीं पे आपका पूरा सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, 1 साल का रोड मैप आपका क्या रहना चाहिए, रैंक का इंटरेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आंसर राइटिंग सेशन, सिलेबस डिकोडिंग, ये सारी की सारी चीजें आपकी इस पहले हफ्ते में हो जाएंगी। तो बहुत बच्चे इस पहले हफ्ते को मिस कर देते हैं, विच इज अ वेरी 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 रॉन्ग थिंग टू डू। ये कभी नहीं करना है ना, फर्स्ट वीक को कभी मिस नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखेंगे कि हमने ज्योग्राफी और ए मैक से शुरू किया है। तो अगर आप देखेंगे तो ए मैक एंड मॉडर्न हिस्ट्री आपका 29 जून से लेकर 26 सितंबर तक, है ना, लगभग 3 महीने में आपका ये पूरा का पूरा जो हिस्ट्री का सेगमेंट है, एंशिएंट, मिडाइवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड थोड़ा बाद में पढ़ाएंगे, ताकि ये पूरा एक हिस्ट्री का इतना बड़ा सेगमेंट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे आपका हिस्ट्री का सेगमेंट क्लियर होगा, आपका तुरंत पॉलिटी शुरू हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री के बाद क्या है, इंडियन पॉलिटी है। जहां हिस्ट्री छूटता है वहीं पॉलिटी शुरू होता है भाई। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और फिर इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीके से पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बना, तो आप ये देखेंगे कि आपका 29 जून से लेके 13 नवंबर तक पॉलिटी, और फिर 30 नवंबर तक गवर्नेंस, देन आपका 16 दिसंबर तक सोशल जस्टिस, एंड आपका फिर दिसंबर खत्म होते होते यहां पे आपका पूरा GS2 एक क्लास में निपट जाएगा। तो दिस ब्लॉक बिलोंग्स टू हिस्ट्री एंड आपका GS2। तो यहां तक आते आते बाय द 12 जनवरी, तो आप देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6.5 मंथ्स के आसपास में आपका पूरा हिस्ट्री और पूरा GS2 आपका इस वाले ब्लॉक में खत्म हो रहा है। नाउ लेट्स ट्रांसफर टू दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। यहां पे आपका शुरू होगा ज्योग्राफी से GS1, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहां पे आपका पूरा एथिक्स एंड एसे वाइंड अप होगा। ये इतना बड़ा सेगमेंट आप एथिक्स एंड एसे का देख रहे होंगे। इसमें देखो हमने एसे को डेडिकेटेड क्लासेस दी, और एथिक्स पढ़ाने के बाद एथिक्स की एनरिचमेंट एंड रिवीजन क्लासेस भी कराई हैं, क्योंकि हमें पता है कि एथिक्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि चारों GS पेपर्स में सबसे ज्यादा नंबर एथिक्स पे आते हैं, बट फाउंडेशन प्रोग्राम में उसको सबसे कम पढ़ाया जाता है, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो बाय ऑब्वियसली द OG टीचर एंड देन द एनरिचमेंट क्लासेस बाय अंडरस्टैंड यूपीएससी। फिर उसके बाद आप देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो यहाँ पे आपको इनिशियली जरूरत है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जितना समझने में उतना यहाँ पे होगा, एंड फिर बाद में होगा। आप देखेंगे कि हमने कहीं भी ऐसे नहीं किया है कि एक वीक में आपके 7 सब्जेक्ट चल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको आज पढ़ना है। नेवर, वी हैव मेड श्योर दैट यू आर कवरिंग थिंग्स इन अ ब्लॉक, इन अ चंक, है ना। हमेशा इस तरीके से आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। देन सिमिलरली यहाँ पे एनवायरमेंट आपका खत्म हो जाएगा, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, और आपका देखेंगे आप यहाँ पे ज्योग्राफी का एक पूरा का पूरा पोर्शन। तो ज्योग्राफी आपका यहाँ पे खत्म हो गया, हिस्ट्री आपका यहाँ पे खत्म हो गया, तो यू आर ऑलमोस्ट डन विद GS1 अदर देन इंडियन सोसाइटी, जो आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। ये पूरा का पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा अंडरस्टैंड यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल पे भी, आप वहां से आके देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहता हूं उसके बाद आपका GS का जो बचा हुआ पोर्शन वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको टुवर्ड्स जनवरी इसलिए करा रहा हूं, ताकि आप लोगों का जो प्रीलिम्स में पूरा का पूरा फोबिया है इकोनॉमिक्स का, वो भी साथ साथ में खत्म करते हुए चलूं। तो अगर आप देखेंगे तो जो लास्ट क्लासेस हैं पूरे के पूरे GS की, दे आर वाइंडिंग अप बाय द मिड ऑफ फरवरी। सो बाय द मिड ऑफ फरवरी आप कितना हो गया ये, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मैक्सिमम से भी मैक्सिमम आपका 8 मंथ्स के आसपास में ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है वाइंड अप हो जाएगा। इसमें आपके मेंटरशिप सेशंस जो हैं वो रेगुलरली होंगे, जो डाउट क्लियरिंग है वो आपके रेगुलरली ग्रुप्स में होगी, जो आपका आंसर राइटिंग सेशंस है वो आपके रेगुलरली होंगे। तो आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करिएगा। बाय द एंड ऑफ दिस फाउंडेशन प्रोग्राम यू विल बी वेरी 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 एलिजिबल। जो टेस्ट है वो आपके रेगुलरली होंगे, ये सब आपको ओरिएंटेशन में डिटेल में बताया जाएगा। तो मेक श्योर दैट यू आर एनरोलिंग इन इंडियाज बेस्ट फाउंडेशन प्रोग्राम। और देखिए बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, आप अगर कहीं और से फाउंडेशन प्रोग्राम करना चाहते हैं तो बस एक सिंपल क्वेश्चन वहां पे पूछिएगा कि इफ नॉट दिस शेड्यूल व्हाट विल यू डू। तो बताओ क्या जवाब आएगा। या तो वो कम पढ़ाएंगे,
या तो वो बोलेंगे कि मेंस के सब्जेक्ट तो बाद में पढ़ लो, मेंस तो प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ना होता है। भाई प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 60 डेज मिलते हैं, एट मैक्स 70। कैसे कर लोगे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में वापस से तैयारी यार? बिल्कुल बेसिक से, रैंकर से कंपीट करना है ना? तो जैसे हम आपस में टीचर्स जब फाउंडेशन प्रोग्राम के बैठते हैं तो एक बात चलती है कि बच्चे को फाउंडेशन प्रोग्राम में इतना ज्यादा तैयार कर देना है कि वो रैंकर से कंपीट कर सके। आपको पता है अंडर 100 रैंकर दोबारा मेंस दे रहे हैं इस बार, आपके टाइम पे अंडर 100 रैंकर मेंस देंगे। तो आपको ये समझना है कि आपको किस कैलिबर से तैयारी करनी है, राइट? तो बस उनसे ये पूछ लीजिए, इफ नॉट दिस देन व्हाट। आप खुद से भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो खुद से पूछ लीजिए, इफ नॉट दिस देन व्हाट। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, दिस इज द ऑल्टरनेटिव, दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू। यही एक तरीका है। सीसैट भी हमने इसमें आपका इंक्लूड कर दिया है, तो आपको और कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मेंस की चीजें भी यहीं पढ़ाई जाएगी, प्रीलिम्स की चीजें भी यहीं पढ़ाई जाएगी, सब कुछ इंटीग्रेटेड पढ़ाया जाएगा, टेस्ट भी यहीं होंगे, प्रीलिम्स के मेंस के भी आपको क्वेश्चंस यहीं लिखवाए जाएंगे। एवरीथिंग विल बी डन इन द फाउंडेशन प्रोग्राम इटसेल्फ। ये जो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, बट मेक श्योर करिएगा कि आप ये पर्टिकुलर शेड्यूल को एंड टू एंड फॉलो करें, इसमें कोई भी डाउट ना रहे। क्योंकि अगर इसको आपने कभी भी मिस किया, अपनी सेल्फ स्टडी में भी, आपकी दूसरी किसी कोचिंग ने मिस किया, तो इसका मतलब आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट कॉम्प्रोमाइज होगा। इसमें कोई डाउट, कोई शक नहीं है मुझे। दिस हैज बीन हैपनिंग इन द इंडस्ट्री फॉर अ व्हाइल नाउ, दिस शुड नॉट कंटिन्यू टू हैपन। ठीक है, बाकी आपके कोई भी डाउट है तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। दिस इज ट्रूली, मतलब देखो यार, बहुत सीधी सी बात है, हमारे पास फाउंडेशन प्रोग्राम करने के पैसे नहीं थे तो हम कभी नहीं कर पाए। आप के लिए हमने इतना अफोर्डेबल तो बनाया है कि आप फाउंडेशन प्रोग्राम को अच्छे से कर सके। तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस फाउंडेशन प्रोग्राम का पूरा फायदा उठाएं, एंड अल्टीमेटली यार इट इज अबाउट योर हार्ड वर्क ऑल्सो। देखो मैं कोई फर्स्ट प्रॉमिस नहीं करूंगा कि भाई फाउंडेशन प्रोग्राम में एनरोल करते रैंक आ जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है यार? बिल्कुल नहीं होगा, है ना? जितना बच्चा एनरोल कर रहा है उससे ज्यादा, उससे तो कम सीट्स ही हैं यूपीएससी में, है ना? ऑलरेडी देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन बैच 1, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन बैच 2, है ना? तो मतलब ऑलरेडी बहुत ज्यादा बच्चा है। आपको मेक श्योर करना है कि आप क्राउड से कैसे अलग होंगे, आप बाकी बच्चों से कैसे अलग होंगे। आप बाकी बच्चों से तब अलग होंगे जब आप कंसिस्टेंसी से फॉलो करेंगे, होमवर्क प्रॉपर्ली करेंगे, और जब रिवीजन बताया जाता है रिवीजन करेंगे, टेस्ट मिस नहीं करेंगे। तो आपको भी अपनी तरफ से मेहनत डालनी पड़ेगी, हम तो अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, आपको भी डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर करिएगा कि आप सक्सेसफुल फाउंडेशन प्रोग्राम का पार्ट जल्द से जल्द बने और इसको प्रॉपर्ली फॉलो करें। जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, नंबर भी दिए गए, आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बट मेक श्योर दैट यू आर थ्रू विद एवरीथिंग। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट, कुछ भी डाउट्स होगा तो पूछिएगा, कोई भी आपको कंसर्न आ रहा होगा तो पूछिएगा। वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। सत्यम जैन साइनिंग ऑफ।